बाय लागू भाभी जी। भाभी आजकल ना ओलंपिक का माहौल है। हमारे देश से बहुत सारे खिलाड़ी ओलंपिक में गए हैं। मैं सबसे पहले उन सभी लोगों को बेस्ट विशेस कह देता हूँ। लेकिन आपको पता है कुछ खिलाड़ी ना हमारे देश में रह गए, लेकिन उनका सिलेक्शन होना बहुत जरूरी था, क्योंकि पता है क्या, अगर वो जाते ना तो पक्का गोल्ड मेडल लेके आते। जैसे कि रेसलिंग में होना चाहिए था हमारे देश की 7 लोगों को, क्योंकि टांग खींचने में सबसे आगे रहती है। रेसिंग में होना चाहिए था हमारी पड़ोस की स्वीटी को, क्योंकि घर से 4 बार भाग चुकी है। और तो और वेट लिफ्टिंग में होना चाहिए था हमारी प्यारी प्यारी भाभियों को, क्योंकि जो घर का इतना बोझ उठा सकती हैं, उनके लिए 100-200 किलो क्या है। क्यों भाभी, सही कहा ना मैंने? लेकिन बैड लक, इस वक्त तो ऐसा नहीं हो पाया, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब जाएंगे ना तब मैं पक्का ट्राई करूंगा। लेकिन अभी जिस काम के लिए मैं आया हूं वो करता हूं। तो भाभी वक्त हो चला है सबसे पहले स्पेशल खबरों का, तो आओ दिखाता हूं आज की स्पेशल खबरें। नए शो की शुरुआत के लिए फोटोशूट हुआ विशाल। कैमरे में कैद किए गए जेनिफर अनेरी और कुशाल। सना के बर्थडे पर आईबीन 7 की तरफ से खास तोहफा। पति ने भी सरप्राइज देने का नहीं छोड़ा कोई मौका। ऋषि के घर में लौट आई है तनुजा। नशे में डूबे ऋषि को संभालेगी या करेगी कोई काम भी दूजा। कुछ खबर करणवीर वोरा संग किया सुबह का सैर सपाटा। मुंबई की सड़कों पर मिले फैंस, ना था कोई सन्नाटा। भाभी सीरियल बेहद की स्टार कास्ट जेनिफर विंगेट, कुशाल टंडन और अनेरी वजानी ने करवाया अपना फोटोशूट। भाई एक बात तो है, आदमी चाहे जितना भी सीरियल कर ले, पिक्चर में आने का ख्वाब तो हर कोई देखता है। नहीं, मैं उस वाली पिक्चर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं स्टिल पिक्चर की बात कर रहा हूँ। दरअसल क्या है ना, कभी कभार शब्दों से ना आदमी कंफ्यूज हो जाता है। और अगर मैं आपको कहूँ कि मैंने एल्बम में काम किया है तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। दरअसल किया है अपने चाचा की शादी के एल्बम में। साल में दुनिया इधर की उधर हो जाती है, लेकिन इन 3 सालों में हमारी जेनिफर विंगेट नहीं बदली। उतनी ही सुंदर, उतनी ही कमसिन और उतनी ही शांत काया, बिल्कुल वैसी जैसी वो 3 साल पहले सरस्वती चंद्र में दिखी थी। सरस्वती चंद्र की एक खूबसूरत कुमुद लौट आई है, एक नए लुक, एक नई कहानी और एक नए हीरो के साथ। जी हाँ, चेहरे पर वही भोलापन, वही मुस्कान लिए आप सबकी फेवरेट जेनिफर विंगेट आई है वापस बेहद के साथ, जिन्हें देखकर हम तो खुश हैं ही और साथ ही खुश हैं उनके फैंस। बहुत नॉर्मल फोटोशूट है एंड जो हमारा फोटोशूट का कॉन्सेप्ट है वो बहुत बढ़िया है। सो आई होप कि जितनी अच्छे से हमने फोटोशूट किया उतनी अच्छे से फोटोज भी आए और उतनी अच्छी फोटोज लगाएं, अच्छी वाली लगाएं, खराब वाली ना लगाएं बेसिकली। जी, नाम, शोहरत और दौलत जल्द। देखा हमारी मैरिड लाइफ कैसी होगी? बहुत मुश्किल। कमाल करते बंदे। सोनी टीवी पर शुरू होने वाले इस नए शो की कहानी एक ऐसे प्यार की कहानी है जिसमें प्यार के लिए हद से गुजर जाने को भी तैयार हैं 2 प्यार करने वाले। एक ऐसी कहानी जिसमें प्यार तो है पर जलन भी है, जुनून भी है और प्यार का हक भी है। एक ऐसे इंसोमैनिएक सोशियोपैथ की कहानी जो उनके होने पर सामने वाले को तहस नहस कर देता है। ऐसा नहीं कहना चाहिए था ना। इसी कहानी को पर्दे पर उतारने के लिए जेनिफर विंगेट, अनेरी वजानी और कुशाल टंडन को लिया गया है और इसी शो को प्रमोट करने के लिए किया गया ये शानदार फोटोशूट। काफ़ी सारे और इमोशंस भी है जो कोशिश की है कैप्चर करने की, जैसे कि रोमांस एंड पोजेसिवनेस एंड यू नो ऑल ऑफ दैट। सो आई होप इट ऑल कम्स
with the right pictures. Yeah. अखियों ने लिखे लव लेटर वे, ओ मेरी अखियों ने लिखे लव लेटर वे, सजना तू चांद से बेटर वे, सजना वे। फोटोशूट में आपको इस शो की कहानी के सारे मूड्स देखने को मिलेंगे। जेनिफर कभी रोमांटिक पोज में दिखती तो कभी गुस्से में। वहीं कुशाल ने अपनाया है रोमांटिक पोज, जो जेनिफर के साथ शो में लिंक तो है, लेकिन शायद आगे चलकर इस माया के मायाजाल को समझेगा। वहीं दूसरी तरफ शो की सेकंड मेन लीड सांझ यानी कि अनेरी दिखी थोड़ी डरी सहमी पोज में। अर्जुन यानी कि कुशाल और माया यानी जेनिफर का अफेयर तो हमें प्रोमो में दिखा, लेकिन सांझ का इस शो में क्या है काम, ये खुलासा होगा शो शुरू होने के बाद। बेहद वाला फोटोशूट करके बड़ा मजा आया, बहुत ही अच्छा म्यूजिक चल रहा था वहाँ पर, सो आई वाज हैविंग रियली अ गुड टाइम। जो फोटोशूट था उसमें हंस नहीं पा रही थी बिकॉज आई हैड टू बी वेरी सैड, बट इमीडिएटली जब उन्होंने बोला कि ना हैप्पी पिक्चर्स, आई वाज वेरी हैप्पी। फिलहाल इस शो में कुशाल एक फोटोग्राफर का रोल निभा रहे हैं और इसलिए वो यहाँ पर भी अपने इनपुट देने से नहीं चूके। यही नहीं, उन्होंने जेनिफर का ये फोटोशूट अपने फोन में भी कैद कर लिया। आलोक मिश्रा के साथ शिल्पी श्रीवास्तव, मुंबई, IBN 7। लड़कियां न जाने एक दूसरे से कितना जलती हैं। सुबह सुबह मेरे पड़ोस की पुष्पा भाभी ने मुझे फोन करके बोला कि देवर जी मेरा हाथ ना आज मेरी स्कूटी से जल गया। कमाल है भाई, कमाल है, ये तो हद हो गई। मतलब लड़कियों के नाम पर स्कूटी से भी जलती हैं, हद। टूट गई इशिता। बिखर गई इशिता। जो मिली उसे अपनी ही बेटी से चोट। जी हाँ, सीरियल ये है मोहब्बतें में चल रहा है हाई वोल्टेज ड्रामा, जहाँ इशिता रमन का साथ पीहू को नहीं बाता। मैं भी इश्मा को इतना तंग करूंगी कि वो खुद ब खुद घर से चली जाएंगी। दरअसल शगुन ने पीहू के कान इशिता के खिलाफ कुछ इस तरह भरे कि पीहू को नहीं आ रही ईशी महाराज। तभी तो सुना दी इतनी बात। जो नहीं हुई रमन से बर्दाश्त और रमन ने जड़ दी पीहू को चमाट। पीहू हो गई उदास और इशिता को ठहराया इस बात का जिम्मेदार। पीहू की हालत देखी आपने, मेरे कारण सबसे बुरी माँ। रूही का बचपन बर्बाद हो गया मेरे कारण, रात ही बेचारा अकेला पड़ गया मेरे कारण। अरे पीहू को तो इशिता से इतनी नफरत हो गई है कि उसने तो इशिता को घाव तक दे दिया। अब ये अपना रूम का डोर खोलेंगी और फिर मम्मा तो अपने लंच पे चली गई होंगी, अब आएगा मजा। जिसका मरहम लगा रहे हैं रमन साहब। रमन ही क्या, यहाँ तो बेटे भी कर रहा है माँ का इलाज। जहाँ रमन इशिता एक साथ है, वही शगुन उदास है क्योंकि उसे आ रही है पीहू की याद।
शगुन जा रही है मणि के साथ तो बस चाहती है कुछ पल के लिए पीहू का साथ, इसीलिए रमन से उसे भेजने के लिए करती है प्रयास, लेकिन नहीं हो पाती उसकी पूरी आस, जिससे वो हो जाती है गुस्से से लाल। एक दिन ऐसा आएगा जब पीहू से मिलने के लिए तुम्हें मेरी परमिशन देनी होगी। अब क्या होगी शगुन की अगली चाल और इशिता कैसे देगी उसका जवाब, इसके लिए करिए बस थोड़ा सा इंतजार। रुचिका सिंह के साथ नेहा पिलखवाल, मुंबई, IBN 7। भाभी सीरियल कसम में तनु का हुआ है पुनर्जन्म, और पुनर्जन्म लेने के बाद वापस आई है ऋषि के घर में, जहां पर वो कर रही है नौकरानी का काम। भाई वाह, ये है हमारे यहाँ की भारतीय नारी। प्यार हो या काम, अधूरा छोड़ के कहीं नहीं जाती हैं। बेशक पुनर्जन्म लेना पड़े, लेकिन वापस आकर पूरा जरूर करती हैं। प्यार का तो मुझे समझ में आता है, लेकिन घर का ऐसा कौन सा काम छूटा होगा? शायद कोनों में पोछा लगाए बिना ही निकल ली होगी, है ना? इंतहा हो गई इंतजार की, आई ना कुछ खबर मेरे यार की, ये हमें है यकीन बेवफा वो नहीं, फिर वजह क्या हुई इंतजार की। लीजिए, इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। बेवफा तनु नहीं, आप हैं, जिन्होंने तनु के जाने के बाद खुद को शराब में डुबो लिया। लेकिन देखिए, तनु तनुजा बनकर लौट आई हैं, सिर्फ आपके लिए। और तो और भगवान ने उन्हें इसी घर में भेजा है ताकि आप दोनों एक बार फिर से मिल सकें। लेकिन ये क्या, आप तो नशे और तन्हाई में ऐसे धुत हैं कि पहचान ही नहीं पा रहे अपनी तनु को। जरा आँख खोलिए और देखिए। हाँ, आज फर्स्ट टाइम तनुजा और ऋषि सामने आए हैं, बट ऋषि जो है वो एक्चुअली उस हालत में नहीं है कि वो तनुजा को पहचाने, बिकॉज वो उसने बहुत पी रखी है। और जाहिर सी बात है, जब किसी इंसान का जो है प्यार जब वो खो जाता है, जब वो चले जाता है, तो जाहिर सी बात है एक ही जो है रिजॉर्ट होता है, एक ही जो ऑप्शन रहता है कि वो पी के भंड हो जाए। और ऋषि बहुत भंड हालत में है, बहुत ही ड्रंक है। हर बार की तरह ऋषि को तनु ही संभालती है, और अब 18 साल बाद जब तनु वापस लौटी है तो अनजाने में ही सही वो एक बार फिर से ऋषि को संभालती हुई दिखी। बेहोशी की हालत में ऋषि घर लौट आए, लेकिन उनकी हालत देखकर तनुजा को मदद का हाथ बढ़ाना पड़ा। लेकिन ऋषि को कुछ होश नहीं, वो तो अब भी अपनी तनु के ख्यालों में खोया हुआ है। आज मतलब एक तरह से तनुजा और ऋषि एक फ्रेम में थे, एक साथ थे, पर ऋषि बिल्कुल वो बेहोश था और उसे पता नहीं था कि कौन से लेके जा रहा है। बट आई एम श्योर जब वो होश में आएगा तो उसे पता लगेगा कि तनुजा जो है उसे कमरे तक लेकर गई। चलिए देखते हैं ऋषि और तनु का मिलन कब होता है। फिलहाल ऋषि होश में आ जाएं, वो बड़ी बात है। रुचिका सिंह के साथ शिल्पी श्रीवास्तव, मुंबई, IBN 7। भाभी सीरियल ये रिश्ता में नायरा और कार्तिक खा रहे हैं मिर्च और बहा रहे हैं बहुत सारा आंसू। नायरा मिर्च खा रही है, ये तो मुझे समझ में आता है, क्योंकि हो सकता है वो रिचार्ज कर रही हो, क्योंकि लड़कियों को तीखा बोलने की आदत है। पर ये कार्तिक क्यों खा रहे हैं? जबरदस्ती मिर्च वेस्ट कर रहे हैं। अगर इनको आंसू बहाना था तो मुझे बोलते, मैं इनकी सैलरी अटकवा देता। तो इतना रोते ना कि क्या बताऊं। आजकल के लड़कों का यही हिसाब किताब है, लड़की ने प्यार से तोता क्या बोल दिया, मिर्च खाने लग जाते हैं। ड्रीमम वेकअपम क्रिटिकल कंडीशनम हे अर्थम क्वेकअपम हिलडुल सब शेकअपम। कार्तिक रहते हैं आजकल सपनों की दुनिया में, कभी नायरा के साथ डांस तो कभी नायरा को प्रपोज। बस यही एक काम है उन्हें आजकल।
हाँ, ये कार्तिक का 12वां सपना है एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल ड्रीम सीक्वेंस अगेन एंड इट्स रिलेटेड टू तीज। इससे पहले जस्ट फ्रेंडशिप डे पे नायरा ने कार्तिक को फाइनली अपना दोस्त बना लिया है, तो नाउ अपने सपने में भी वो काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। अभी तक वो पैशनेट सपने देखते थे और अभी कैसे सपने देखते हैं? अभी वो सपने देखते हैं कि नायरा उनकी लाइफ पार्टनर बन चुकी है। तू मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए। और लीजिए, आज महाशय ने एक नया सपना देखा जहां नायरा उनके साथ लंच कर रही है। अरे अरे, लेकिन ये क्या, ये खाने की बजाय मिर्च क्यों खा रही हैं? अब मिर्च खाएंगी तो आंसू तो आएंगे ही। बेचारे कार्तिक, इनके पास रोकने के सिवाय और है भी तो नहीं कोई उपाय। तू मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए। बहुत ही क्यूट सा सीन है जहाँ दोनों के आंख से आंसू बह रहे हैं और दोनों गुस्से में मिर्ची खा रहे हैं और दोनों उतने ही जिद्दी है। सो इट्स अ वेरी क्यूट सीन। सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए, जरा उलझी लटी सवार दूं हर। एक तरफ कार्तिक के सपने और लंच चल रहा है और दूसरी तरफ सिंघानिया हाउस में सभी लेडीज गहने ट्राई कर रही हैं। सजना है मुझे सजना के लिए। अरे, क्या कोई त्योहार आने वाला है या किसी फंक्शन की तैयारी है? जो भी हो, इन सब चीजों में कार्तिक को मिल रहा है आशिकी करने का फुल टाइम। बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए। तभी तो देखिए जरा कैसे नायरा को कर रहे हैं इशारा और बता रहे हैं अपनी पसंद। एक क्यूट सा मोमेंट है गायू, कार्तिक और नायरा के बीच, जहाँ कार्तिक नायरा को घूरे जा रहा है ऑब्वियसली और गायू कार्तिक को घूरे जा रही है ऑब्वियसली। एंड कार्तिक नायरा को कुछ इशारे करते, गायू कार्तिक को कुछ इशारे करती है और दोनों नहीं देख पाते। एंड सो इट कंटिन्यूज। भाई वाह, इससे बढ़िया और क्या होगा कि घर में ही मिल जाए छोरा बिना पीटे ढिंडोरा। पारस कोठारी के साथ गीतिका पंत, मुंबई IPN7। हैंडसम ढूंढन मैं चला तो हैंडसम मिला न कोई, जो देखा मैंने आईना तो मुझसे हैंडसम न कोई। ज्यादा हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन मैं ब्रेक छोटा सा लूंगा। भाई एक छोटा सा ब्रेक लेकर आता हूँ। भाभी फाइनली करणवीर वोहरा के फिटनेस के राज पर से पर्दा उठ गया है और ये पर्दा उठाया है हमारी IBN7 की टीम ने। पता है, सुबह सुबह ना साइकिलिंग करते हैं, इसीलिए ना उनकी बॉडी इतनी टोन्ड है। भाई वाह, साइकिलिंग करना तो सेहत के लिए अच्छा ही है। पता है क्यों? क्योंकि साइकिल ना सिर्फ सेहत बनाती है बल्कि बहुत जगह तो सरकार बना देती है। चुनाव आए हैं, हम भी तैयारी करें। कहते हैं दिन की शुरुआत अगर अच्छी हो तो पूरा दिन अच्छा जाता है। तो अगर मौसम ने दिया साथ तो क्यों ना बना ली जाए बात। साइकिलिंग से बेटर कुछ भी नहीं है। अब चाहे सलमान खान से पूछे चाहे आप मुझे पूछे, बात एक ही होती है, एवरीबडी बिलीव्स इन दिस बिकॉज इट इज़ द बेस्ट फॉर्म। मतलब आपके सारे बॉडी के पार्ट्स
जो लोग जिम में जाकर दौड़ते हैं या जिम में साइकिलिंग करते हैं उससे कुछ नहीं होता है. मेन इज आउटडोर. इनको तो आप पहचानते ही होंगे, ये हैं छोटे पर्दे के बड़े स्टार, लेकिन फिटनेस के लिए ये भी हैं बेकरार. तो आज शुरुआत करेंगे साइकिलिंग से और आई शो यू डिफरेंट वेरियस वेज कैसे आपको हेल्प करता है, क्या करता है. एंड आई थिंक दिन के अगर आप आधे घंटे से 45 मिनट अगर बिताएं साइकिल पर मॉर्निंग में तो ऑफ कोर्स शुरुआत तो बहुत अच्छी होगी. आपको एकदम फ्रेशनेस और आगे का जो दिन है वो बहुत ही आपका एनर्जेटिक होगा. तेरा ध्यान किधर है, ये तेरा हीरो इधर है. तेरा ध्यान किधर है, ये तेरा हीरो इधर है. तेरा ध्यान किधर है, ये तेरा हीरो इधर है. तो पलट, तुझे इतनी भी खबर है कि तेरा हीरो इधर है. तेरा ध्यान. कोई भी कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइज या मतलब कोई भी आप करते हो, साइकिलिंग या रनिंग या जॉगिंग, उसके बाद अगर आपके पास आप नारियल पानी पीते हैं तो ऑफ कोर्स फ्रेशनेस तो मिलती है आपको, बट पोटेशियम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बॉडी. सो डाइट एंड एक्सरसाइज गो हैंड इन हैंड. तो लेट्स स्टार्ट विथ हैविंग कोकोनट वाटर. फिट रहने के लिए सबसे जरूरी है डाइट. इसीलिए करण अगर वर्कआउट करते हैं तो अपनी डाइट का भी पूरा रखते हैं ध्यान. सो दैट वाज साइकिलिंग. ओके, इट्स नॉट इजी. आसान नहीं है. लगता है कि बड़ा मज़ा आ रहा है आपको, लेकिन जब आप 45 मिनट्स 1 आवर कंटिन्यूस आप साइकिलिंग करते हो तो आपकी हालत एकदम ख़त्म हो जाती है. बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कार्डियोवास्कुलर के साथ अगर इसके बाद अगर जाकर घर जाकर आपने पराठे और फिर डोसे और भुजिया पाव वगैरह ये सब खाया तो कोई फ़ायदा नहीं है. आप अपनी साइकिलिंग कर रहे हो, इतना वर्कआउट कर रहे हो, बिकॉज डाइट बहुत ज़रूरी होती है. जो फिट है वो हिट है. इस इंडस्ट्री का फंडा यही है. यहाँ पर शक्ल और बॉडी अगर अच्छी है तो आप दूर तक जाएंगे, वरना चंद दिनों में ही लौटकर वापस आ जाएंगे. तभी तो हमारे टीवी के सितारे भी बॉलीवुड एक्टर्स की तरह अपनी बॉडी पर जबरदस्त ध्यान देते हैं. मेरे स्टैंडर्ड के हिसाब से और जिस इंडस्ट्री में हम लोग हैं, हमारे लिए हमारी शक्ल, हमारे लिए हमारी बॉडी बहुत इंपॉर्टेंट होती है. अदरवाइज भी आई थिंक एक फिट रहना बहुत ही एक वे ऑफ लाइफ होना चाहिए, नॉट जस्ट बिकॉज आप इस इंडस्ट्री में हो. लेकिन करण ने बताया है एक गुरु मंत्र जो फेल करेगा सभी फिटनेस के तंत्र. फिटनेस मंत्र यही है सारे IBN 7 के व्यूअर्स को. बहुत ही मतलब तगड़ा मंत्र, अगर कर सको तो लाइफ सेट है. 7 बजे के बाद नो कार्ब्स, नो फैट्स, नो ब्रेड, नो रोटी, नो राइस, बाकी सब खाओ. शिखा धारीवाल के साथ शिल्पी श्रीवास्तव, मुंबई, IBN 7. भाभी, एक पत्नी ने अपने पति से बोला कि एजी सुनो, क्या तुम मेरे लिए चांद तोड़ के ला सकते हो? पति बोला, चांद तो हम ले आए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक बात बताओ, करवा चौथ का व्रत क्या तुम चांद की जगह अपने पिताजी का गंजा सर देकर तोड़ सकती हो? क्या बोला? कुछ नहीं सर, ऐसा चांद जैसे चेहरे को मैं कुछ कह सकता हूँ. जाइए 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 जी. जाम है और है नशा, तन भी है मन भी है पिघला हुआ, छाई है रंगीनियों, फिर भी है बेताबियों. क्यों धड़कता है दिल, क्यों ये कहता है दिल, दीवानों को अब तक नहीं है ये पता. आज की रात होना है क्या, आना है क्या, होना है क्या. शाम है शानदार क्योंकि बात भी तो है कुछ खास. जी हाँ, सीरियल तेरे बिन में चल रहा है विद्या के जन्मदिन का जश्न. जो ऑर्गेनाइज किया है अक्षय ने. देखिए ना कैसे अक्षय संग पूरा परिवार बना रहा है विद्या के लिए इस दिन को और भी खास.
तो आपको आपके पतिदेव से मिला है ये नेकलेस का उपहार। बहुत अच्छा लग रहा है। इवन मेरी बेटी ने, मेरे हस्बैंड ने, मेरी मदर ने सबको इनवाइट किया है। ये टोटली सरप्राइज था मेरे लिए, और हस्बैंड की तरफ से पहली बार अगर कुछ ऐसा सरप्राइज मिला, अच्छा से ज्वेलरी मिल रही हो, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें मिल रही हो, तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन इस पार्टी में एक और बात है खास, क्योंकि अक्षय का पुराना प्यार यानी कि नंदिनी भट्ट भी होती है मौजूद, जो विद्या के लिए पहुंचती है यहाँ और सभी संग इस शाम को करती है एंजॉय। वैसे इस पार्टी में जहां एक तरफ हुआ जमकर सेलिब्रेशन, वहीं दूसरी तरफ किसी की लगी बात, और वो कोई और नहीं थे, विद्या के जीजा जी थे खास, जो कर रहे थे पार्टी खत्म होने का बाद नंदिनी को परेशान। तो बस नंदिनी ने भी आओ देखा न ताओ लगा दिया चमार। इंडस्ट्री में बड़ी पहचान है, आसानी से आपको हीरोइन का रोल दिलवा दिया। चमाट पड़ा नहीं कि सभी के खड़े हो गए कार और कर दिया उन्हें इस पार्टी से बाहर। क्या किया तुमने? बहुत तमाशा करना चाहिए तुमने। चलो अभी यहाँ से। अरे उनको मेरा जो जीजा जी हैं वो थोड़े वैसे भी नटखट काइंड के हैं कि मतलब हर लड़की को जाकर चिपकने की कोशिश करते हैं, तो ठीक है आज एक लड़की ने चेप ही दिया उनको। भाई सीरियल की शुरुआत हुई नहीं कि पटाखों की होने लगी बरसात। पता नहीं आगे आगे टीआरपी के लिए और क्या क्या होता है कमाल। सोनिया शर्मा के साथ नेहा पिलखवाल, मुंबई, IBN से। भाभी सीरियल थपकी प्यार की है में ध्रुव और बिहान के बीच में हो रही है घमासान लड़ाई, लेकिन फाइनली ना बिहान को गोली लग जाती है। ऐसे टाइम पे ना हमारे यहाँ के विलन शार्प शूटर बन जाते हैं और उनका निशाना एकदम सही लगता है। और अगर इन लोगों को ओलंपिक में भेज दो ना तो सोना चांदी और रजत छोड़ो ये प्लास्टिक ना जीत के ला पाए। तैयार हो गई कि नहीं? सबकी देखो तुम्हारा दूल्हा आ गया, सारी तैयारियां भी कर ली और अब हमारा सिर्फ आखिरी फेरा बाकी है। फिर मेरा पहला प्यार मुझे मिल जाएगा। वोट मत करो मुझे सबकी सबकी। इस घड़ी में सच में क्या होगा ये कोई नहीं जानता। ना मैं जानूं ना तू जाने किस घड़ी में होना है क्या। ध्रुव के सिर पर थपकी को पाने का जुनून सवार है। 7 फेरे लेकर ध्रुव थपकी को अपना बनाना चाहता है, तो वहीं थपकी ध्रुव का ये चेहरा देख हैरान है। कौन सी शादी, कौन सी रस्म, कौन से फेरे? जानवर हो गए हो तुम। एक टाइम था जब मैं आपको अपना आदर्श समझती थी, लेकिन नहीं, जानवर हो तुम, जानवर। जी हाँ, जानवर ही तो बना दिया है ध्रुव को इस प्यार के पागलपन ने। तभी तो उसे उस थपकी का वो दर्द भी नहीं दिख रहा जिसे वो खुद दे रहा है। लेकिन इस सब ड्रामे के बाद थपकी प्यार की में जो ट्विस्ट आने वाला है वो करेगा ऑडियंस को हैरान। क्योंकि थपकी को ध्रुव से बचाने के लिए बिहान और थपकी की सास संभालेगी कमान, लेकिन इसी बीच हो जाएगा ऐसा हादसा जिसमें चली जाएगी किसी अपने की जान। आलोक मिश्रा के साथ प्रिया चौहान, मुंबई, IBN से। भाभी सीरियल सौरागनी में घर के मर्दों ने दी है औरतों को छुट्टी और बना रहे हैं खुद खाना। भाई वाह, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपनी औरतों से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, करते होंगे,
लेकिन यहाँ पर मामला ये है कि कभी कभार मन कर जाता है अच्छा खाना खाने का। मैं जोरू का गुलाम बन के रहूंगा, मैं तो जोरू का गुलाम, जोरू का गुलाम बन के रहूंगा। जी हाँ, आज तो सौरागनी में सारे मर्द जोरू के गुलामी कर रहे हैं। टेबल पर सजा है ये शाही खाना और इस खाने को बनाने वाले कोई और नहीं बल्कि ये सारे पतिदेव हैं जो बीवी की खातिरदारी में लगे हैं। वाजिबा 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 वाबा वाजिबा 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 वाबा वाजिबा 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 वाबा। देखिए देखिए अपने लक्ष्मियाँ और अपने संस्कार बाबू कैसे खाना परोस रहे हैं और घर की सारी औरतें आराम से बैठकर ये शाही ठाट का मजा ले रही हैं। भाई बात कुछ यूँ है कि सौरागनी के ड्रामे से बाहर निकलकर घर के सभी मर्दों ने सोचा कि आज क्यों ना घर की सभी औरतों को आराम दिया जाए, तो बस लग गए ये सभी मेहनत करने में। लेकिन भाई ये तो कुछ ही वक्त के लिए अच्छे पलों का मौसम है, क्योंकि सीरियल में बिना साजिशों के कहाँ दम है। सूर्य शर्मा के साथ प्रिया चौहान, मुंबई, IBN 7। दूसरों की बीवी देखकर खुश होने वाले भैया लोग, शायद आपको पता नहीं है कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं। पहले अपनी बीवी को देखो, फिर उनको देखना, पता चले उनको देखने के चक्कर में आप कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। भाभी मैंने भैया को समझा दिया, अब वो नहीं देखेंगे। लेकिन हाँ, आप एक काम करो, आप इसको देखो। सहरा बांध के मैं तो आया रे, डोली बारात भी साथ में मैं तो लाया रे। ये सहरा बांध के मैं तो आया रे, डोली बारात भी साथ में मैं तो लाया रे। अब तो ना होता है एक रोज इंतजार सोनी, आज नहीं तो कल है, तुझको तो बस मेरी होनी रे। तेनू लेके मैं जावांगा, दिल दे के मैं जावांगा, तेनू लेके मैं जावांगा, दिल दे के मैं जावांगा। सच बोलने के चक्कर में हमारी खबरी भाभी एक बार बचपन में हिंदी के ओरल एग्जाम में फेल हो गई। सही कहना भाभी, दरअसल हुआ क्या, टीचर ने पूछा कि सच का विपरीत बताओ। सच का विपरीत होता है झूठ, और आपको तो पता ही है कि हमारी खबरी भाभी झूठ बोल ही नहीं पाती है। बस फिर क्या, फेल हो गई। और अंदर की बात बताऊं, घर पे थोड़ी पिटाई भी हुई थी। राम झूठ ना बुलवाए, पर आज हमका ना तैयार होकर एक तो बहुत ही बढ़िया पार्टी में जाना है। उका है कि आज कुमकुम वाले अभी है ना, अरे शब्बीर अहलूवालिया, उनका जन्मदिन बा। अब पूरा कुनबा पहुँचेगा विश करने, तो हम काहे नहीं जाएंगे भला। हमारी तरफ से आपको हैप्पी वाला बर्थडे। आप एकदम सही सुने हैं। राम झूठ ना बुलवाए, पर थपकी से ना एक ठो कैरेक्टर अलविदा कहने वाला है। ध्रुव बाना ध्रुव, उसका कैरेक्टर का दी एंड हो जाएगा और सीरियल में एंट्री होगी एक ठो नए कैरेक्टर की। कौन होगा वो, यही जानना चाहते हैं ना आप? अरे इसके बारे में हम आपको बाद में बताएंगे। हम एकदम सही सुने हैं। राम झूठ ना बुलवाए सखी, पर अपनी अनीता है ना, ये है मोहब्बतें वाली शगुन, वो आजकल बहुत चर्चा में है। वो कहा है कि अनीता एक तो नई गाड़ी खरीदी, और गाड़ी कौन सी जाना था, BMW, जिसकी फोटो वो खुद शेयर की हमसे इंस्टाग्राम पर। आप भी देखो, हम एकदम सही सुने हैं। राम झूठ ना बुलवाए सखी, एंट्री तो ये रिश्ता में भी होने वाली है रफी मलिकटों की, जो ना गायू से इशक फरमाएंगे। हम क्या बताएं आपसे, आप खुद ही सुन लो गायू से।
मेरे ऑपोजिट भी दो लड़के आ गए। पहले कार्तिक के ऑपोजिट दो लड़कियां थी, अब मेरे ऑपोजिट भी दो लड़के आ गए। आई लव कार्तिक एंड हिज नेम इज विवान विल लव मी। राम झूठ ना बुलवाए, पर तारक मेहता के 2000 एपिसोड पूरे हुए गवे, इसलिए यहाँ मनाए गए जोरदार जश्न। ई देखा, हम ना कहते थे, हम झूठ तो बोलते नहीं, हम एकदम सही सुने हैं। राम झूठ ना बुलवाए, पर जाते जाते आपको सलमान की नई हीरोइन के दीदार करवाते जाते हैं। आप भी क्या याद रखोगे, ई देखा, सल्लू मियां की नई चाइनीज हीरोइन। फिल्म ट्यूबलाइट है ना, उसी में सलमान के साथ ई जूजू ना इसक लड़ाती हुई दिखेंगी। हम एकदम सही सुने हैं। भाभी वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन हाँ, रिश्ता ऐसा बनाइए जो कभी न टूटन पाए। देवर भाभी का रिश्ता ब्रेक से भी ब्रेक ना हो पाए। न बाजार जाया करो, नजर लग जाएगी, सबकी नजर में न आया करो, नजर लग जाएगी। भाभी तेरा देवर दीवाना। भाभी तेरा देवर दीवाना। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। नहीं, ऐसे नहीं कर रहा हूँ, अरे कमाल है भाभी, ऐसे थोड़ी करूंगा। दरअसल क्या है ना, आज है सना शेख जी का बर्थडे, और पता है उनके दोनों हाथ में है लड्डू, प्रोफेशनल हाथ में भी और पर्सनल हाथ में भी। देखो, प्रोफेशनल हाथ में लड्डू इसलिए है क्योंकि वो IBM 7 के साथ कर रही है जमकर मस्ती और शॉपिंग, और पर्सनल हाथ में लड्डू इसलिए है क्योंकि उनके पति ने उनके लिए रखा है एक सरप्राइज गिफ्ट। भाई वाह, क्या बात है। वैसे एक बात बताऊं, अगर किसी शादीशुदा पत्नी का बर्थडे हो ना, तो केक की जगह पति की जेब ही कटती है। अकेली न बाजार जाया करो, नजर लग जाएगी, सबकी नजर में न आया करो, नजर लग जाएगी। अकेली न बाजार जाया करो, नजर लग जाएगी, सबकी नजर में न आया करो, नजर लग जाएगी। समझो जरा बात मेरी जनाब, बजरिया में सबकी नजरिया खराब, नजर लग जाएगी, नजर लग जाएगी। अकेली कहाँ है सना मैडम, IBM 7 है ना इनके साथ। सना का है आज हैप्पी वाला बर्थडे, इसीलिए सना wants to hang out today। तुम आईना जो देखो, वो भी संभल के देखो, चंचल समन तुम्हारा, ना फासले तुम्ही को, चंचल समन तुम्हारा, ना फासले तुम्ही को। दर्पण से खुद को बचाया करो, नजर लग जाएगी, नजर लग जाएगी। तो चलिए बर्थडे की शॉपिंग से करते हैं शुरुआत। सना को पसंद है लाइट वेटेड ज्वेलरी, हैवी ज्वेलरी से मैडम बनाए रखती है दूरी। Quite suits my personality, जो कि नाजुक डिज़ाइन भी हो एंड उसके साथ साथ ये जैसे मैंने कहा कि उसमें मोती भी हो। और उसमें भी अगर पिंक का हो टच, तो इनकी मुराद हो जाती है पूरी। Let's try something in pink. As many of you kind of follow me, उनको पता होगा कि I really love pink, so. सना ने काफी कुछ किया ट्राई, लेकिन फाइनली सना को पसंद आए ये इयररिंग्स, जो आजकल काफी इन है। कर्ण फूल कहते हैं, और
शायद मेरे कानों के लिए थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं फाइनली इसको ज़ीरो डाउन कर रही हूँ और एक उसमें से एक नोज पिन। ये 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद आई हैं। थोड़े एक्सपेंसिव है, लेकिन आई थिंक बर्थडे है तो इतना बनता है। सना की शॉपिंग तो हो गई पूरी। सजदे की ये है लाखों लाखों दुआएं मांगी, पाया है मैंने फिर तुझे। चाहत की तेरी मैंने हक में हवाएं मांगी, पाया है मैंने फिर तुझे। चलिए देखते हैं कि दूसरी तरफ इनके प्यारे पतिदेव अपनी ब्यूटीफुल वाइफ के लिए बना रहे हैं क्या खिचड़ी। शादी के बाद पहला बर्थडे है सना का मेरे साथ, तो मैं उसे बहुत कलरफुल तरीके से मनाना चाहता हूँ। कोशिश है एक छोटी सी, अगर उसे अच्छा लगे तो। प्यार के रंग को दिया गया है रंग लाल, इसीलिए एजाज ने की रेड कलर से पहले अल्फाबेट की शुरुआत और बयां किया अपने दिल का हाल। रेड कलर करना चाहूँगा क्योंकि कहते हैं कि जब शादी होती है तो दुल्हन लाल कपड़ों में बहुत अच्छी लगती है, तो रेड कलर फॉर दैट, फॉर बीइंग माय वाइफ। वाह भाई वाह, हस्बैंड हो तो ऐसा जो रखता हो बीवी की पसंद का इतना ख्याल। कलर से लेकर जिन्हें हो खबर, सना किस में लगती है कमाल। हरा कलर, हरे कलर में सना बहुत अच्छी लगती है। शादी के दिन उसने हरा कलर पहना। तेरे साथ में हो सुबह, तू ही सबसे पहले हो, हाँ। रातों में बातें तेरी, नींद को दे जगह, तेरे पास हर पल रहूं, यही आरज़ू है मेरी। सांसों में तेरी महक हो, हाथों में हाथ तेरा। देखते हैं बीवी को इम्प्रेस करने की एजाज की एक कोशिश लाती है कितना रंग। हमें तो पक्का यकीन है कि ये सब देखकर सना होने वाली है दंग। Happy birthday to you. Love you. पति तो पति, माँ ने भी किया यहाँ सना के लिए कुछ स्पेशल प्लान। बिना किए हुए टाइम वेस्ट, लेट्स कट द केक। भाभी तेरा देवर दीवाना पे मैं हूँ सना, मेरी मम्मी मेरे साथ है। मेरा बर्थडे केक, मेरा पहला बर्थडे केक है ये, एंड अभी अभी हमने इसका फुहारा जलाया, एंड लेट्स कट द केक। इस तरह मनाया सना ने अपना हैप्पी हैप्पी बर्थडे हमारे साथ। सना शेख को हमारी तरफ से बर्थडे की ढेर सारी गुड विशेस। सना विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे एंड एंजॉय योर डे। शिखा धारीवाल के साथ गीतिका पंच, मुंबई ITV7। भाभी कहते हैं कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। एक बात बताऊं, मेरे दोस्तों ने बहुत पढ़ाई की है, कुछ CA बन गए, कुछ डॉक्टर बन गए, कुछ इंजीनियर बन गए, मगर नवाब कोई नहीं बना है। और तो और कहते हैं कि खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। ये भाई साहब, खेलने कूदने से ना आदमी फिट होता है, खराब नहीं होता है। मार्केट में ऐसे ऐसे लोग घूम रहे हैं ना भाभी, जो कुछ भी बोल के आपका ध्यान डाइवर्ट कर देते हैं। हमें चाहिए ऐसे लोगों से सतर्क रहने की। तो भाभी फिलहाल वक्त हो चला है मेरे जाने का, लेकिन जाते जाते यही कहेगा भाभी तेरा देवर दीवाना। भाभी जमाना बहुत खराब है, प्लीज सुरक्षित रहना, सचेत रहना और अपना ख्याल रखना। भाभी तेरा देवर दीवाना।